आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। दोस्तों, सारा हिंदुस्तान क्या कहें, सारा एशिया एक ही टॉपिक पे बात कर रहा है, एक ही मौजू पे बात कर रहा है, जो कश्मीर में पिछले रोज़ पहलगाम में जो दहशतगर्दी की वारदात हुई। उसके बारे में अब हम क्या ही बोलें, क्या ही बताएं, सारी दुनिया जानती है। बहुत बुरा हुआ, नहीं होना चाहिए था। लेकिन हम इस जो हुआ उसके ऊपर हम सिर्फ दो बातें करेंगे, जो शायद हिंदुस्तान में आज तक किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं की, किसी इंटेलेक्चुअल ने नहीं की, किसी मज़हब ने नहीं की। क्यों नहीं की, ये समझ से बाहर है। वो दो बातें सबसे अहम थी। पहली बात, हम ये दावे से कह सकते हैं कि जो पहलगाम में हुआ, इट वॉज ए मैन मेड ट्रेजेडी। मैं फिर कह रहा हूँ, इट वॉज ए मैन मेड ट्रेजेडी। देखिए दोस्तों, दहशतगर्दों ने तो जहां उनको मौका मिलेगा उन्होंने तो अपना काम करके ही जाना है। क्योंकि दहशतगर्द जो होता है वो ना हिंदू हुआ है, ना कोई मुस्लिम हुआ है, ना सिख, ना ईसाई, ना पारसी। उसका तो एक ही टारगेट होता है कि दहशत को फैलाना। इसलिए उसको इस्लाम से जोड़ना, हिंदुइज़्म से जोड़ना, क्रिश्चियनिटी से जोड़ना बेवकूफ़ी की बातें हैं। उसका कोई मज़हब नहीं होता और दुनिया में कोई मज़हब नहीं जो ये कहता हो कि इनोसेंट लोगों की किलिंग करवाई जाए। लेकिन वहाँ जो हुआ वो अवॉइडेबल था, वो वहाँ की सरकार की नाकामयाबी थी। और मैं हैरान हूँ, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कांग्रेस भी इस मुद्दे पर क्यों नहीं बोली। किस बात से वो डरते हैं? दुनिया को पता है कि इस वक्त मैक्सिमम टूरिज्म सीजन है और कश्मीर में लाखों टूरिस्ट जा रहे हैं। टूरिस्टों का वहाँ 3 डेस्टिनेशन होते हैं, श्रीनगर, पहलगाम और गुलमर्ग। बच्चे बच्चे को पता है, एक बंदा तामिल में बैठा है, उसको भी पता है कि पहलगाम जाना है। ये लिस्ट देख लीजिए, जो मरे हैं बेचारे, उनमें कुछ तामिल के भी थे, उड़ीसा के भी थे, उनको भी पता था मैंने पहलगाम जाना है या गुलमर्ग जाना है। लेकिन वहाँ की सरकार को नहीं पता था क्या? हज़ारों लोग वहाँ इकट्ठे थे, टूरिस्ट आए हुए थे, एंजॉय कर रहे थे। तो क्या सरकार का फर्ज नहीं बनता था कि वहाँ कोई सिक्योरिटी होती, कोई पुलिस होती, कोई सीआरपीएफ होती, बीएसएफ होती, आर्मी होती? कुछ नहीं था। इसी ट्रेजेडी से एक हफ्ता पहले बीजेपी के एक एमपी साहब निशिकांत दुबे जी वहाँ अपनी 25th मैरिज एनिवर्सरी मना रहे हैं, वही उसी स्पॉट पर, पहलगाम पर। वहाँ चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी थी। सो किसी को ब्लेम मत कीजिए दोस्तों। अगर आपकी आत्मा जिंदा है, अगर आपकी कॉन्शियस जिंदा है, मैं हिंदुस्तानियों से कह रहा हूँ, उसमें ना हिंदू है, ना कोई मुस्लिम है, ना कोई सिख है, तो इस बात पर जोर दीजिए कि इसके लिए जिम्मेवार कश्मीर सरकार को ठहराया जाए और वहाँ के गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और डीजीपी को फौरन सस्पेंड किया जाए। नहीं तो ये वारदातें होती रहेंगी, गुस्सा लोगों में फूटता रहेगा, इसका कोई हल नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, सारे हिंदुस्तान में गुस्सा है, होना भी चाहिए। हर एक बाशिंदा हिंदुस्तान का इससे दुखी है। ये मत कहिए भी हिंदू दुखी है, मुस्लिम दुखी नहीं है। ये यार, मुस्लिम क्यों आप हमेशा मुस्लिमों पर शक करते हो? क्या सारे मुस्लिम एंटी नेशनल हैं? क्या सारे हिंदू देशभक्त हैं? क्या बकवास बातें करते हो यार। वहाँ जो एक पोनी राइडर था जो घुड़सवारी कराता था, अब्दुल रशीद, शायद मैं नाम गलत ले रहा हूँ, मुझे पक्का नहीं याद, तो वो अपनी जान पर खेल के कितना 12-13 लोगों को बचाया उसने। उसका मजहब क्या था? बचाने वाले लोगों का मजहब क्या था? है किसी हिंदू के नेता के पास इस बात का जवाब? हर बात पर हिंदू, हर बात पर मुस्लिम। यार, दहशत का कोई मजहब नहीं होता, मैं ये कह रहा हूं। तो आप हर बात पे, कश्मीर के बच्चे जो हिंदुस्तान अपने मुख्तलिफ सूबों में पढ़ रहे हैं, उनकी जान सूली पर टंगी हुई है, उनका क्या कसूर है यार? चलो, ये तो एक नॉर्मल बात थी जो हमने समझनी चाहिए। अब सारे मुल्क में एक बात हो रही है, बदला बदला बदला, जंग 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 जंग, वार 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 वार। अरे बेवकूफो, वार क्या होती है पता है किसी को? जंग क्या होती है पता है किसी को? चलिए मान लीजिए हिंदुस्तान बहादुरी करके, क्योंकि मोदी साहब और अमित शाह दोनों बहुत ब्रेव और मैं दिल से कह रहा हूं बहुत बोल्ड लीडर हैं। अगर इनके होते ये मसला सॉल्व नहीं होगा तो कभी नहीं होगा। अगर ये फैसला कर लेते हैं जंग का, तो क्या अंजाम होगा? जो जंग के हक में हैं
तो ये बताएं मेरे को, हिंदुस्तान पाकिस्तान को तहस नहस कर देगा, मान ली बात, हमारे पास आर्मी की फोर्स ज़्यादा है, एयरफोर्स ज़्यादा है, नेवल फोर्स ज़्यादा है, आर्टिलरी ज़्यादा है, वी आर फार अहेड ऑफ पाकिस्तान इन एवरीथिंग। तो क्या लाहौर में हिंदुस्तान का झंडा फहरा सकता है? क्या पीओके में पंजाब हिंदुस्तान की सरकार बन सकती है? कभी नहीं हो सकता। ये ख्याली पुलाव है यार, क्या बकवास मार रहे हो आप सब लोग। कोई बात करने से पहले सोच तो लिया करो। वो दौर चले गए, अंग्रेजों के टाइम चले गए जब हिंदुस्तान पर हुकूमत की। अब तो टाइम है प्रॉक्सी वार का, जैसे बालकोट में किया था कुछ साल पहले मोदी जी ने। वही एक हल है। जंग तो पॉसिबल ही नहीं है। जंग आज हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जंग हो जाए, पाकिस्तान तो तहस नहस बर्बाद हो जाएगा, हिंदुस्तान भी आधा बर्बाद हो जाएगा। दोनों देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। इस्लामाबाद लाहौर से एक बटन दबाया, दिल्ली तक तबाही है। और तबाही ये नहीं कि भी कोई प्रॉपर्टी मकान गिर गए, मौत ही मौत है। ऐसे ही हिंदुस्तान अगर एक न्यूक्लियर वेपन दौड़ाएगा तो सारे कराची तक तहस नहस हो जाएगा। हो सकता है कभी यार? कैसी बातें कर रहे हैं, सारा देश पागल हुआ है, सारे देश की अकल मारी गई है। जंग ओपन वार इज नॉट पॉसिबल। हाँ, जो हिंदुस्तान ने ये किया है, अगर सिंधु का जो पानी ट्रीटी का पानी उनको रोक दे तो ये जंग से ज्यादा रिजल्ट निकालेगा। 68% ऑफ द पाकी पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन दिस वाटर। उनकी इरिगेशन यहां से चलती है, उनके हाइड्रो प्रोजेक्ट यहां से चलते हैं, वो तो खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं फिर कहता हूं ये भी हम नहीं कर पाएंगे। इंटरनेशनल प्रेशर बहुत बड़ी चीज होती है दोस्तों, इसको समझो। जो ये चैनल बकवास मार रहे हैं अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए और बड़े बड़े जर्नल आके डिस्कस कर रहे हैं, वो क्या बातें कर रहे हैं, किस चीज की बातें कर रहे हैं? हवा में उड़ रहे हो यार। मैं दावे से कहता हूं हम वो पानी नहीं रोक सकते। हम धमकी दे सकते हैं कुछ दिन, कहां से तेल आएगा हमारा? 60% जो हमारी डिमांड है हम गल्फ कंट्री से पूरी करते हैं। सऊदी अरेबिया, कुवैत, इराक, ईरान, दुबई, मस्कट, वहां से आता है तेल। तो सरवाइव कर पाएंगे? रशिया से हमें 30% आता है, 10% हम खुद प्रोड्यूस करते हैं। मान लिया रशिया में दे देगा, गल्फ कंट्री देंगे हमें तेल? जिस दिन तेल की सप्लाई बंद हो गई तो देखिएगा क्या हाल होगा। मुल्क में गरीबी चारों तरफ हाहाकार मच जाएगा, सारा मुल्क का चक्का जाम हो जाएगा। आर्मी जहां खड़ी है वहीं की वहीं खड़ी रह जाएगी। ट्रांसपोर्ट, रेलवे ट्रांसपोर्ट सब बर्बाद हो जाएगी। तो ये बातें पॉसिबल नहीं है दोस्तों, ये बातें करने का कोई फायदा नहीं है। कोई जंग तो खुद एक मसला है। जंग क्या मसाइल का हल होगी? आग और खून आज देगी, भूख और एहतियाज कल बख्शेगी। इसलिए है शरीफ लोगों, जंग टलती रहे तो बेहतर है, मेरे और उनके आंगन में शम्मा जलती रहे तो बेहतर है। तो ये बात कीजिए, इसका हल क्या है? हल ये है कि मोदी जी बहुत बड़े आदमी हैं। मोदी जी और अमित शाह जैसा बड़ा लीडर हिंदुस्तान में मुद्दतों के बाद पैदा होता है। निदा फाजली साहब ने एक जगह ये शेर कहा है, दुश्मनी लाख सही पर खत्म ना कीजिए रिश्ता। दुश्मनी लाख सही पर खत्म ना कीजिए रिश्ता, दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहिए। हम बेशक हमारा नुकसान हुआ है, सब उससे प्रभावित हैं, सबका दिल भरा हुआ है, सब रो रहे हैं, बहुत जुल्म हुआ है। लेकिन सर जंग नहीं इसका मसाइल है का, जंग तो खुद एक मसला है। जंग नहीं कोई हल कर सकती। हमें उसके लिए पाकिस्तान से वार्तालाप, डायलॉग करने पड़ेंगे, उसके बिना कोई हल नहीं है। आप शिमला एग्रीमेंट देख लीजिए, उसके बाद देखिए जो हिंदुस्तान की वजीर आज़म उस वक़्त की इंदिरा जी ने और वहाँ के जो थे सदर कौम बेनज़ीर भुट्टो साहब ने जो एग्रीमेंट किया, कितने साल तक अमन अमान रहा। मोदी जी खुद वहाँ बिना बुलाए पाकिस्तान के सदर के घर नहीं चले गए थे उसके बेटे की जन्मदिन की मुबारकबाद देने। तो वो क्या था? वो एक अमन का पैगाम था। हम अमन करना कोई कायरता नहीं है। जैसे पता नहीं ये हिंदू फंडामेंटलिस्ट हिंदुस्तान में ये कहते फिरते हैं कि बर्बाद कर दो। अरे कैसे बर्बाद कर दो यार, कैसे बर्बाद कर दो? एक दिन हम इंटरनेशनल प्रेशर नहीं झेल पाएंगे। चाइना बैठा है, चाइना ने वीटो पावर लगा देनी है ठा। क्या हिंदुस्तान उस वीटो पावर के अगेंस्ट, यूएनओ के अगेंस्ट जा सकता है? एक दिन नहीं सर्वाइव करेगा।
इसका एक ही हल है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अगर मेरी बात आप तक पहुंचे, नेशनल लीडर तक पहुंचे, कांग्रेस भी ये कहे, सारी पार्टियां ये कहे कि मोदी जी डायलॉग इनिशिएट कीजिए। हाथ बढ़ाने में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, हम बड़े हैं, हमें बड़प्पन दिखाना चाहिए। सिर्फ डायलॉग के जरिए ये मसला हल हो सकता है। और मैं हैरान हूँ, हिंदुस्तान में किसी पॉलिटिकल पार्टी ने, किसी इंटेलेक्चुअल ने, किसी दानिश ने, किसी राइटर ने, किसी जुडिशियल लुमिनरी ने, किसी एजुकेशनिस्ट ने, किसी एडिटर ने, किसी पत्रकार ने ये नहीं कहा कि हमें अमन चाहिए, थ्रू डायलॉग चाहिए। क्यों सबकी ज़मीर मरी हुई है? ज़मीर नहीं मरी, सब डरे बैठे हैं इस वक्त, क्योंकि कोई बोलना नहीं चाहता इस मुद्दे पर। वो कहते हैं फिर हिंदू फंडामेंटलिस्ट उनके दुश्मन हो जाएंगे। हिंदू फंडामेंटलिस्ट तो हिंदुस्तान के पहले ही दुश्मन है यार। देश को बर्बाद मत करो दोस्तों। जो हुआ बहुत बुरा हुआ, उसकी जितनी कंडेम किया जाए, जितना उसको बुरा कहा जाए, हाँ ठीक है, चुन चुन के जो आतंकवादी है उनको मारो, खत्म करो, उनके वो जो बालकोट वाली जो है स्ट्रेटजी वही अपनाइए, वहां जाकर उन पर अटैक कीजिए। अमेरिका ने वहां बैठकर बिन लादेन को मार दिया था यार, ऐसा फार्मूला निकलाइए, सर्जिकल स्ट्राइक कीजिए, साथ में बातचीत का रास्ता मत बंद कीजिए। मैं कई बार अपने दोस्तों से, पाकिस्तान से बात होती है, पाकिस्तान का अवाम, पाकिस्तान की जनता हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं है। खिलाफ कौन है एक दूसरे के, कौन खिलाफ होते हैं, कौन खिलाफ करते हैं, वो हम सब जानते हैं। पॉलिटिकल लीडर्स अपनी रोटियां सेकते हैं अपने फायदे के लिए। 80 साल से भुगत रहे हैं यार, अब तो बस करो। ये नफरत का सिलसिला बंद होना चाहिए, ये कत्लो गारत का सिलसिला बंद होना चाहिए। मैं हाथ जोड़ रहा हूं, मैं आज सबसे कह रहा हूं, मेरी बात पर गौर कीजिए, सरकारों को कहिए, जाहिद भाई पाकिस्तान आपसे मैं मुखातिब हूँ, जावेद भाई जो इतने दुनिया के सबसे बड़े सिंगर हैं, अपनी सरकार को कहिए कि आगे आए, बातचीत करें। इससे ही दोनों देशों का फ़ायदा है, दोनों देश समर्थ हों, फले फूलें, आवाम खुश रहे, इससे बड़ी और क्या चाहिए। जंग कोई हल नहीं है मेरे दोस्तों, है मेरे देश के वासियों, जंग हल नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। खुदा हाफिज़।